अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हक़ाइक़नामा के साथ मैं हूं आपका होस्ट कलीमुल्लाह खां बारी। तो आज़ाद कश्मीर की जो ताज़ा सूरत हाल है इस हवाले से बताएंगे और इनके ज़िम्मेदारान कौन कौन हैं। और फेंटी के बाद माफ़ी जनाब, ये अजीब मंतक है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। तो जिन लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो ज़रा कर लें ताकि बर वक्त उन तक खबरें पहुँच सकें। तो नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से जो हमारे पास खबरें आ रही हैं कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर के अंदर हालात तेज़ी से ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। वहाँ पर कुछ पुलिस एहलकार भी जिनकी शहादत हुई है वो हमें पता चला है। कुछ वहाँ के मुकामी लोगों के जो वहाँ पर पुलिस तशद्दुद के अंदर हलाकतें हुई हैं वो भी सामने आ रही हैं। असल में जो बात है क्या और हलाकतें वहाँ पर क्यों हो रही हैं और इसके ज़िम्मेदार कौन है, तो सबसे पहले जी हम नाम लेंगे वहाँ पर जो इस वक्त कामयाब हो रहा है और जिसका सर कुचला जा रहा है, वो है जी रा। आज़ाद कश्मीर के अंदर जी रा के बहुत सारे एजेंट हैं जो इस वक्त हालात को ख़राब करने के अंदर तो लगे हुए हैं और जो वहाँ पर अकोमोडेट कर रहे हैं मुख्तलिफ़ शक्ल के अंदर, पैसे के बलबूते के अंदर। और दूसरी जी वहाँ पर जो हालात ख़राब करने के अंदर जो तंजीम शामिल है वो तलबा की तंजीम है। अगर बात की जाए रिलीफ़ की, तो मेरा ख़्याल है कि जब ये पहली दफ़ा एहतजाज हुआ था तो कश्मीर के लोगों के साथ वहाँ पर जो कमेटी बनाई गई और हुकूमती जो कमेटी थी और अपोजिशन की जो कमेटी थी, वहाँ पर ये फ़ैसले किए गए और पुरअमन मुतालबात जो थे वो तकरीबन मान लिए गए थे। मगर इसके बावजूद वहाँ पर दो निकात के ऊपर अगर मसालत नहीं की गई या दो मुतालबात माने नहीं गए, तो उसके बाद ये पुरतशद्दुद वाक़यात वहाँ पर जन्म लेना शुरू हो गए, जिसमें वहाँ पर हम समझ लें कि जिसमें रा की जो फैसिलिटेट कर रही है वहाँ के मुकामी लोगों को, उसका बहुत बड़ा हाथ है। और वहाँ पर जो तलबा तंजीमें थी जिनको गुमराह करके सड़कों के ऊपर ला कर ये पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ करवाई जा रही हैं। और तो वहाँ पर बाकायदा तौर पर पुलिस को उन्होंने यरगमाल बना के रखा हुआ था कुछ दिनों से। और ये पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ करने के बाद उनकी कोशिश थी कि इंटरनेशनल सतह के ऊपर पाकिस्तान को बदनाम किया जाए, मगर ये होने नहीं दिया जा रहा। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने बाकायदा इस बात का नोटिस लिया है कि वहाँ पर और कमेटी बना दी गई है, वहाँ पर लोग जाएँ, वहाँ पर हुकूमती अहदेदार जाएँ और वहाँ पर असल हक़ाइक़ जो है वो सामने लेकर आएँ और लोगों को बताएँ कि आपके मुतालबात पूरे हो चुके हैं। अच्छा, पहली बात तो ये है कि पहले ही आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान पर अगर देखा जाए तो पहले ही वहाँ पर 2000 रुपया वो गंदम जो है वो ले रहा है, 2000 की कीमत मन गंदम की ले रहा है। जबकि पंजाब के अंदर ऐसा नहीं है, पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है। पहले ही उनको सब्सिडी बहुत ज़्यादा दी जा रही है। बिजली के यूनिट की बात की जाए तो वहाँ से 3 से 4 रुपये यूनिट उनको दिया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि हर दफ़ा एक बोझ बर्दाश्त किया हुआ है पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर के हवाले से। और पाकिस्तानियों की ये वहाँ पे ये हालत है कि वहाँ पर जाके ना तो ज़मीन ख़रीद सकते हैं, ना को काम कर सकते हैं। अलबत्ता आज़ाद कश्मीर के लोग पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ मर्ज़ी जाएँ, जहाँ मर्ज़ी रहें, जहाँ से मर्ज़ी ज़मीन ख़रीदें, ये सारा आज़ाद कश्मीर के लोगों को ये हक़ असल ये दिया हुआ है, ये हक़ दिया हुआ है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने। मगर पाकिस्तान की अवाम ना तो वहाँ पर जाके ज़मीन ख़रीद सकती है और ना ही कुछ ऐसा काम कर सकती है। इतने स्ट्रिक्टली कानून पहले ही बना दिए गए हैं आज़ाद कश्मीर के हवाले से और आए रोज़ ये पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने पे तुले हुए हैं। मेरा तो ख्याल है कि हर दफ़ा ब्लैकमेल किया जा रहा है पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को, कि हर दफ़ा एहतजाज होता है और एहतजाज के बदले वो अपना सारा कुछ मनवाते हैं। और इतनी सब्सिडी जो ले रहे हैं पाकिस्तान के अलावा इनको कोई भी बंदा इनकी सब्सिडी नहीं दे सकता। तो मेरा ख्याल है आज़ाद कश्मीर के लोगों को, मेरे भाइयों को ये सोचना चाहिए कि पंजाब के लोग, सिंध के लोग, बलूचिस्तान के लोग, KPK के लोगों को इतनी सब्सिडी नहीं है जितनी आप लोगों को हम देते हैं। और हमसे मुराद ये है कि हमारे ही पेट काट के आपको सब्सिडी दी जाती है, हमारे ही पैसों से आपका जो सिस्टम है वो चलाया जा रहा है। तो अब थोड़ी सी मेहरबानी करें, हमारे साथ बिल्कुल दुश्मन मुल्क जो है वो आप हमेशा से उसकी बातों पे आके हर रोज़ एहतजाज की कॉल दे देते हैं, तो आपको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, मेरा ख्याल है। तो अगर सियासी ताकतों की वहाँ पर बात की जाए तो सियासत के अंदर भी वहाँ पर जी ये तो बात मनोमाना है कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर आप पंजाब के अंदर चले जाएँ, KPK के अंदर चले जाएँ, बलूचिस्तान के अंदर चले जाएँ या आज़ाद कश्मीर के अंदर चले जाएँ, तो मेरा ख्याल है कैदी नंबर 804 की गूंज तो रहती ही रहती है। मगर बहुत सारे लोग इसको कैदी नंबर 804 के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें शायद हो सकता है कि PTI या PTI के कुछ अहदेदारों का हाथ है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है। वहाँ पर जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो खालिस्तान हमारे दुश्मन मुल्क की चाल है और वहाँ पर वो उनकी चाल हमेशा की तरह इस बार भी नाकाम होगी। अफवाज पाकिस्तान और फ़ौजी पाकिस्तान के अलावा जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है वो उनका तयन कर दिया गया है कि वहाँ पर जाकर ये फ़ैसले को जल्द से जल्द क्लियर करें। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की अफवाज किसी भी शक्ल के अंदर किसी भी तरह से वहाँ पर दुश्मन की चाल को चलने में कामयाब नहीं होने देंगे और हमेशा की तरह उनको पसपाई मिलेगी। और दूसरा जी बड़ा नाखुशगवार एक वाक़या पेश है। तो जनाब एक आज नाखुशगवार वाक़या पेश आया है नेशनल प्रेस क्लब में कि कुछ पुलिस एहलकार जो प्रेस क्लब के अंदर बगैर इजाज़त दाखिल हो रहे, वहाँ पे उनको शक था कि शायद ये कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने जा रही है।
तो प्रेस क्लब के अंदर जाकर उन्होंने पूरी फेंटी लगाई है जी, वहाँ पर तमाम सहाफ़ियों को एक बार बता दिया है कि जो हमारा डंडा है जी ये कहीं भी चल सकता है, मगर मेरा ख्याल है उसके फ़ौरन बाद तलाल चौधरी साहब वहाँ पर पहुँचे हैं माफ़ी मांगने के लिए ये। और जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं जी, उन्होंने भी बाकायदा तौर पर कहा है कि इसकी शफाफ तहकीकात करवाई जाए कि इनको अंदर जाने का किसने कहा है और वहाँ पर ये हालात पैदा नहीं होने चाहिए थे। मगर नेशनल प्रेस क्लब के तमाम सहाफ़ियों की तरफ से जी पूरी मुलगिर जो एहतजाज की कॉल दी गई है, मेरा ख्याल है कि हम सब इसमें शामिल हैं और इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। तो भाई हम ये अक्सर कहते हैं कि बिला तफरीक ये कहते हैं कि हम किसी जो जर्नलिस्ट है, मैं जो जर्नलिस्ट की बात कर रहा हूँ, किसी जमात के नुमाइंदे की बात नहीं कर रहा, कि जो जर्नलिस्ट है वो तो तमाम पार्टियों को आगे लेके चलता है, तमाम पार्टियों की आवाज़ बनता है, उन मज़लूमों की आवाज़ बनता है। तमाम मुल्क के अंदर जो प्रेस क्लब है जहाँ पे जर्नलिस्ट मौजूद है, उन तमाम मज़लूम अफराद की आवाज़ बनता है और अवाने बाला तक पहुँचाता है ताकि उनकी दाद रसी की जाए। और अगर ये वाहद जो अदारा प्रेस क्लब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो बचा हुआ है, अगर इसके साथ ये हाथ हो गया तो मेरा ख्याल है ईवान बाला तक पहुँचाने के लिए मज़लूम की आवाज़ फिर सड़कों पर गूंजती रह जाएगी। और मेरा ख्याल है कि क़यामत के रोज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अदालत में उन तमाम ताकतवरों को, गिरबानों को पकड़ कर गलियों के अंदर घसीट कर वो बताएंगे कि ये हमारे हकूक़ की किस तरह पामाली की गई। तो खुदारा मेरी इल्तिजा है मुक़्तदर तमाम हलकों के अंदर कि ऐसे तमाम वाक़यात जो प्रेस क्लबों के अंदर होते हैं जिनमें सहाफ़ियों के साथ इस तरह का रवैया अख्तियार किया जा रहा है, इस रवश को बदलना चाहिए ताकि उन्हें एक आज़ाद मुमलिकत में रहने का एहसास पैदा हो सके। तो अगले प्रोग्राम तक अपने होस्ट कलीमुल्लाह खान बारी को इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, खुश रखिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद।